हेलो दोस्तों, मैं रमेश कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल आके साइंस कोचिंग में। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम आपके बीच संविधान को लेकर के बराबर बना हुआ हूं। और दोस्तों, आज मैं संविधान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट को लेकर के आया हूं और वह है मूल कर्तव्य। दोस्तों, हमारे देश के संविधान में हमारे नागरिकों को मौलिक अधिकार के साथ साथ कुछ कर्तव्य भी बताए गए हैं। तो दोस्तों, आज हम यह जानने वाले हैं कि भारत के संविधान ने भारत के नागरिकों को कौन कौन से मूल कर्तव्य बताया है, यानी कि हमारा संविधान या हमारा देश हमसे कौन कौन से कर्तव्य करने की अपेक्षा रखती है। आज हम लोग इन चीज़ों को देखेंगे। दोस्तों, जब तक हम लोग अपने मौलिक कर्तव्य को ठीक से नहीं निभाएंगे तब तक हमारा देश विकास नहीं करेगा और तब तक किसी भी प्रकार के संविधान में प्रावधान कर देने से कोई फायदा नहीं होगा। तो संविधान में दिए गए प्रावधान को अपनाने के लिए और देश के प्रगति के लिए मौलिक कर्तव्य को करना हर नागरिकों को आवश्यक है। बिना मौलिक कर्तव्य के मौलिक अधिकार का मांग यदि हम लोग करते हैं तो यह भी पूर्ण रूप से उचित नहीं होगा। हम जब तक अपने कर्तव्य को नहीं करें तब तक अपने अधिकार को यदि मांगते हैं तो वह जो है सो पूर्ण रूप से न्यायिक नहीं है। यदि हम अपने मौलिक कर्तव्य को अच्छे से करते हैं तो हम अपने देश से, अपने राज्य से मौलिक अधिकार का डिमांड कर सकते हैं। ये मेरा व्यक्तिगत विचार है और ये ऐसा विचार सभी लोगों का होना चाहिए। चलिए दोस्तों, तो हम लोग बात करते हैं मूल कर्तव्य के बारे में। और मूल कर्तव्य को तो हम लोग दो दृष्टिकोण से देखें। पहला दृष्टिकोण तो यह देखें कि मूल कर्तव्य मुझे खुद अपनाना है, मुझे खुद अपने देश में अपने कर्तव्य को करना है, तो इस दृष्टिकोण से देखें, यानी कि ज्ञान के दृष्टिकोण से देखें। और दूसरा दृष्टिकोण यदि देखें तो परीक्षा के दृष्टिकोण से देखें। परीक्षा में मूल कर्तव्य से किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, उस दृष्टिकोण से भी हम इसका तैयारी करें। और सबसे पहले का जो दृष्टिकोण हमारा होना चाहिए वह खुद के व्यक्तित्व के निर्माण के लिए होना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करें परीक्षा के दृष्टिकोण। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे पहले आपसे यह पूछा जाएगा कि मूल कर्तव्य का प्रावधान हमारे संविधान के किस भाग में किया गया है। तो दोस्तों, आप इसका जवाब देंगे भाग 4। यदि दोस्तों यह पूछा जाता है कि मूल कर्तव्य का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, तब आप जवाब देंगे अनुच्छेद 51A। अनुच्छेद 51A। और दोस्तों, जब ए लगा हुआ है तो आपको समझना चाहिए कि ये हमारे संविधान के मूल संविधान में नहीं होंगे, इसे किसी न किसी संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया होगा। तो दोस्तों, मूल कर्तव्य को हमारे संविधान में 42वां संविधान संशोधन के तहत, 42वां संविधान संशोधन जो 1976 ईस्वी में हुआ था, उसी 42वां संविधान संशोधन के तहत मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। और यह जो है दोस्तों 1976 में जोड़ा गया। और जब हमारे संविधान में जोड़ा गया तब उस समय भारत के नागरिकों के लिए 10 कर्तव्य निर्धारित किए गए थे। कितने कर्तव्य निर्धारित किए गए थे? 10 कर्तव्य निर्धारित किए गए। दोस्तों, अभी तक कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है कि मूल कर्तव्य का प्रावधान किस समिति के सिफारिश पर किया गया है। तो दोस्तों, इसका जो जवाब होता है वह होता है सरदार स्वर्ण सिंह समिति। दोस्तों, आपको जानना चाहिए कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर हमारे संविधान में सिर्फ मूल कर्तव्य नहीं जोड़ा गया था, बल्कि पूरा के पूरा 42वां संशोधन जो हुआ था, 42वां संविधान संशोधन, पूरा के पूरा संशोधन जो है वो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर हुआ था। चूंकि
मूल कर्तव्य के संदर्भ में यह प्रश्न पूछा जा चुका है, इसीलिए लोग ज़्यादा कहने लगे कि मूल कर्तव्य जो है किस समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया, जबकि सच्चाई यह है दोस्तों कि पूरा के पूरा 42वां संविधान संशोधन जो है वो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया। और आपको पता होना चाहिए कि 42वां संविधान संशोधन के तहत ढेर सारे संशोधन हुआ, और 42वां संविधान संशोधन को जो है वो मिनी संविधान भी कहा जाता है। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि 42वां संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में भी 3 शब्द जोड़े गए थे, ठीक है, तो प्रस्तावना में भी जोड़े गए थे। इस तरह से बहुत सारे जगहों पर जो है 42वां संविधान संशोधन के तहत संशोधन हुआ है। तो पूरे के पूरे 42वां संविधान संशोधन जो है सो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर हुआ, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो 10 कर्तव्य थे। अब 11वां मूल कर्तव्य जो है वह जो है दोस्तों वो जो है 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन 2002 ईस्वी में जो है सो 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। तो यदि आपको यह क्वेश्चन किया जाता है, यहाँ पर 3 क्वेश्चन आपसे मैं करूंगा, आप इसको गौर से सुनिएगा। पहला क्वेश्चन, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? तो क्या जवाब दीजिएगा? इसका जवाब होगा दोस्तों एक भी नहीं, क्योंकि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य का प्रावधान नहीं था। मौलिक कर्तव्य जो है वह 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। तो मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे। तो मौलिक कर्तव्य सबसे पहले कब संविधान में आया? 1976 ईस्वी में आया। इसके बाद दोस्तों यह भी क्वेश्चन किया जा सकता है कि 2000 ईस्वी में नागरिकों के लिए मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? तो आप क्या कहिएगा? 10 थी, क्योंकि 11वां मूल कर्तव्य तो 2002 ईस्वी में जुड़ा। यदि आपको यह क्वेश्चन किया जाए कि वर्तमान में भारत के नागरिकों के लिए कितने मूल कर्तव्य का व्यवस्था किया गया है, कितने मूल कर्तव्य बताए गए हैं, तो क्या कहिएगा? 11 मूल कर्तव्य बताए गए हैं। यदि आपको उलझाने के लिए क्वेश्चन किया जाए तो आपसे यह भी क्वेश्चन किया जा सकता है कि 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत मूल कर्तव्य में क्या परिवर्तन हुए? पहला ऑप्शन दे देगा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया, दूसरा ऑप्शन दे देगा 11 मूल कर्तव्य जोड़ा गया। तो आप क्या जवाब देंगे? आप फंस सकते हैं। 11 मूल कर्तव्य नहीं बल्कि 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। 10 मूल कर्तव्य पहले से थे और 11वां मूल कर्तव्य 2002 ईस्वी में जोड़ा गया। तो इस तरह के प्रश्न को समझिएगा। एक और प्रश्न मूल कर्तव्य से पूछा जाता है और वह पूछा जाता है कि मूल कर्तव्य का प्रावधान भारतीय संविधान में कहाँ के संविधान से किया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जवाब होगा सोवियत संघ के संविधान से किया गया। आज सोवियत संघ नहीं है, आज सोवियत संघ को रूस कहते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 1991 ईस्वी में सोवियत संघ का विघटन हो गया था और इसमें 15 देश थे और 15 देश सबके सब अलग हो गए। तब से सोवियत संघ को अलग अलग देशों के नाम से जाना जाने लगा, जिसमें सबसे बड़ा देश है रूस। ठीक है दोस्तों, तो रूस के संविधान से भी आप कह सकते हैं और सोवियत संघ के संविधान से आप कह सकते हैं। तो इन सब बातों की जानकारी आपको होना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब इससे आगे की बात हम लोग करते हैं। आगे की बात यह करते हैं कि वह जो है 11 मूल कर्तव्य को किस तरह से हम लोग याद करें। कभी कभी तो क्वेश्चन पूछ देता है कि 5वां मूल कर्तव्य क्या है, 6ठा मूल कर्तव्य क्या है, 9वां मूल कर्तव्य क्या है। तो अगर इस तरह के प्रश्न पूछ लिया गया तब तो आपको सभी मूल कर्तव्य क्रम में याद रखना बहुत जरूरी है। पहला मूल कर्तव्य क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, ये सब क्रम में आपको याद रखना जरूरी है दोस्तों। चलिए हम लोग एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। तो पहला जो मूल कर्तव्य है वह इस प्रकार है कि संविधान का पालन करें, संविधान के आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का सम्मान करें। यहां पर दोस्तों आप देखेंगे राष्ट्रगीत का चर्चा नहीं किया गया है। राष्ट्रगीत के चर्चा सम्मान करना सभी लोगों पर लागू शायद इसलिए नहीं मूल कर्तव्य में जोड़ा गया कि राष्ट्रगीत में जो है
किसी विशेष धर्म का थोड़ा सा धार्मिक पुट नजर आता है, और इस्लाम धर्म को मानने वाले सिर्फ अल्लाह को ही, अल्लाह के सामने ही सर झुकाते हैं, ऐसा वे लोग मानते हैं। तो इस तरह से जो है दोस्तों, वो राष्ट्रगीत का सम्मान जो है सभी नागरिकों से अपेक्षा करने की बात मूल कर्तव्य में नहीं की गई है, लेकिन इन चीज़ों का जो है सो सम्मान हर नागरिक को करना चाहिए, ऐसा कर्तव्य बताया गया। दूसरा जो मौलिक कर्तव्य है दोस्तों, वह यह है कि स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि हमारा देश आसानी से स्वतंत्र नहीं हुआ है, हमें आज़ादी विरासत में नहीं मिली। आज़ादी के लिए बहुत सारे आंदोलन हुए, उन आंदोलनों के उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे, ऐसा हर नागरिकों के कर्तव्य बताए गए। तो दूसरा कर्तव्य क्या है? दूसरा कर्तव्य है स्वतंत्रता आंदोलन के उच्च आदर्शों को प्रेरित करने वाले भावना को हृदय में संजोए रखें। को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें, हृदय में संजोए रखें। तो ये दूसरा कर्तव्य हो गया। तीसरा जो कर्तव्य है दोस्तों, आप देखेंगे तीसरा कर्तव्य जो है वो कहते हैं कि हर नागरिकों को देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करनी चाहिए। देश के हर नागरिकों का यह कर्तव्य है कि देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करें। तो दोस्तों, हर नागरिकों का यह कर्तव्य है कि वह अपने व्यवहार से देश की एकता को बनाए रखें, अखंडता को बनाए रखें और संप्रभुता को बनाए रखें। चौथा जो मूल कर्तव्य है, वो चौथा मूल कर्तव्य है देश की रक्षा करें, देश की रक्षा करें। तो इसमें भी देश से शुरू होगा, देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करें। अच्छा, इसके बाद देखिए, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर देश की सेवा करें। यदि बुलाया जाता है तो देश की सेवा करें। तो आप देखेंगे दोस्तों, हम लोग अनुच्छेद 23 में पढ़े हुए थे कि नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त है कि उससे बेगार नहीं करवाया जाएगा। तो साथ ही उसमें शर्त भी है कि यदि राष्ट्र चाहे, यदि राज्य चाहे तो लोक हित में, सामूहिक हित में लोगों को कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकता है। तो दोस्तों, इस तरह से आप देखिए, चार मूल कर्तव्य को हम लोगों ने देखा। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पहला और दूसरा मूल कर्तव्य जो है वो हमारे संविधान और राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ा हुआ है, जहां पर पहला मूल कर्तव्य कहता है कि संविधान का पालन करें, संविधान के आदर्शों, उसके संस्थाओं, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का सम्मान करें। दूसरा मूल कर्तव्य कहते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें। तीसरा मूल कर्तव्य कहते हैं कि देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करें। चौथा मूल कर्तव्य कहते हैं कि देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर देश की सेवा करें। इसके साथ ही दोस्तों, अब चलिए पांचवा मूल कर्तव्य को देख लेते हैं। और पांचवा मूल कर्तव्य इस प्रकार है। सभी मूल कर्तव्य को हमें क्रम में याद रखना जरूरी है दोस्तों। पांचवा जो मूल कर्तव्य है वो इस प्रकार है। देश में समरसता
देश में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना और समान भ्रातृत्व की भावना का विकास करें। ठीक है। और देश की समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का विकास करें एवं ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। तो इस तरह से दोस्तों ये पांचवा मूल कर्तव्य है कि देश की समरसता और समान भ्रातृत्व यानी कि भाईचारा। आप देखेंगे दोस्तों भाईचारा का उल्लेख जो है मूल कर्तव्य में भी किया गया है और प्रस्तावना में भी किया गया है। तो आजकल बहुत इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि कौन ऐसा चीज है जो प्रस्तावना में और मूल कर्तव्य में दोनों में है, तो वो भ्रातृत्व हो गया। या आपको यह क्वेश्चन किया जाएगा कि भ्रातृत्व का वर्णन संविधान के किस किस भाग में किया गया है, तो आप कहेंगे प्रस्तावना में और मूल कर्तव्य में। तो इस तरह से आप अपने जो है ज्ञान को डेवलप कर सकते हैं ताकि आपको किसी भी एंगल से प्रश्न पूछे तो उसका जवाब देने के लिए आप तैयार रहें। अब चलिए दोस्तों अब छठा मूल कर्तव्य की बात करते हैं। पांचवा मूल कर्तव्य हम लोग समझ गए, देश में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का विकास करें और ऐसी प्रथा, ऐसे हम लोगों का जो रीति रिवाज है जिससे महिलाओं के सम्मान पर ठेस पहुंचता है या महिलाओं का शोषण होता है, ऐसे प्रथाओं को त्याग करना भी हमारा कर्तव्य बताया गया है। छठा मौलिक कर्तव्य बहुत ही अच्छा है और उसमें कहा गया है कि सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को समझे। हमारा जो संस्कृति, तो चलिए दोस्तों इसमें देखिए सामासिक संस्कृति तथा गौरवशाली परंपरा को समझे। हमारा जो भारतीय कल्चर है, इंडियन कल्चर जो है वो हमेशा से सामासिक रहा है। सामासिक का अर्थ होता है जोड़ने वाला, तोड़ने वाला नहीं। तो हमारा जो संस्कृति हमेशा से एक दूसरे को जोड़ करके रखने वाला रहा है, उस संस्कृति को समझे, उसके गौरवशाली परंपरा को समझे और उसको हमेशा से बरकरार रखे। जाति पाति धर्म लिंग इसके आधार पर किसी भी तरह का ऐसा व्यवहार न करें जिससे हमारी संस्कृति टूटे। तो हमारी संस्कृति नहीं टूटे, इसके लिए हमें अपने अतीत से भी सीखना चाहिए किस तरह से हमारे देश में हमेशा से सामासिक संस्कृति रहा है। हमारा जो परंपरा है वो गौरवशाली परंपरा रहा है। उस परंपरा को समझे और उस परंपरा को बनाए रखना भी भारत के नागरिकों का कर्तव्य बताया गया है। चलिए दोस्तों अगले कर्तव्य की ओर बढ़ते हैं और अगला कर्तव्य सातवां जो कर्तव्य है उस सातवां कर्तव्य में बताया गया है कि भारत के हर नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह पर्यावरण का संरक्षण करे। पर्यावरण का संरक्षण करें। साथ ही दोस्तों वन और वन्य जीव का संरक्षण करें। इस तरह का कर्तव्य बताया गया है दोस्तों। अब आप कहेंगे कि ऐसा ही सेम टू सेम प्रावधान हमने नीति निर्देशक तत्व में भी पढ़ा है। बिल्कुल सही बात है। आप नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 48 को देख लें।
उसमें भी यही प्रावधान किया गया है। पर्यावरण का संरक्षण करें, पर्यावरण का संरक्षण एवं वन जीव का संरक्षण करने का प्रावधान राज्य अपने नीति निर्माण में करेंगे। और इस तरह से 7वां मूल कर्तव्य है। तो आपको यह क्वेश्चन किया जा सकता है कि मूल कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कौन सी बातें कॉमन है, कौन सी बातें दोनों में है। तो आप कहेंगे पर्यावरण का संरक्षण करें, वन एवं वन्य जीव का संरक्षण करें। ये जो बातें हैं वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भी है और मूल कर्तव्य में भी है। इस तरह से दोस्तों चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 8वें मूल कर्तव्य की ओर। और 8वां मूल कर्तव्य क्या है, आप देखिए कितना अच्छा प्रावधान किया गया है 8वें मूल कर्तव्य में। और 8वां मूल कर्तव्य जो है वो कहते हैं कि भारत के सभी नागरिकों का यह कर्तव्य होगा कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करेंगे। ठीक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करेंगे, मानववाद सुधार की भावना का विकास और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करेंगे। देखिए कितना अच्छा मूल कर्तव्य बताया गया है दोस्तों। कहा जा रहा है कि हर नागरिकों का यह कर्तव्य हो कि वह जो है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करे, अपने दक्यानुसी सोचों को, अपने संकीर्ण सोचों को समाप्त करें, खत्म करें और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाएं, अंधविश्वास को खत्म करें, आंख बंद करके किसी भी बात को न मानकर उसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तर्क वितर्क करके समझें और उसके बाद विश्वास करें। ऐसे भावना का विकास करना हर नागरिकों का कर्तव्य है। ठीक है कि नहीं। इसके बाद दोस्तों मानववाद का विकास करें, यानी कि मानव होने के नाते दूसरे मानव के प्रति सहिष्णु बने, दूसरे मानव के भलाई के लिए कार्य करें, इसी को मानववाद कहते हैं। हमेशा अपने आप में सुधार की भावना का विकास करें, हमेशा अपने आप में सुधार करने की कोशिश करें, खुद को पहचाने, खुद के कमियों को पहचाने और खुद में जो कमी दिखाई देता है उस कमी को दूर करने के लिए हमेशा सुधार करने का प्रयत्न करें। यह कर्तव्य है हम लोगों का। इतना ही नहीं दोस्तों, ज्ञानार्जन की भावना सभी नागरिकों का कर्तव्य है कि अपने ज्ञान को बढ़ाने का प्रयास करें। यह नहीं कि जो मैं जानता हूं वही बहुत है, जो मैं जानता हूं वही सबसे अच्छा है, हमसे ज्यादा कोई जानता ही नहीं। इस तरह की भावना को त्याग दें, क्योंकि ज्ञान का अंत नहीं है दोस्तों, अनंत ज्ञान है। और ज्ञान प्राप्ति के लिए हमेशा कोशिश करते रहें, यह हर लोगों का कर्तव्य है। ऐसा कर्तव्य हमारे संविधान में बताया गया है। इसके बाद दोस्तों चलिए हम लोग 9वां कर्तव्य की बात करते हैं। और 9वां कर्तव्य में बताया गया है कि हर नागरिकों का यह कर्तव्य होगा कि वह सार्वजनिक संपत्ति का रक्षा करें। सार्वजनिक संपत्ति का रक्षा करें। जो भी सार्वजनिक संपत्ति है, रेलवे है, सड़क है, एनएच है, वन है, वन्य जीव है, वायु भी तो सार्वजनिक संपत्ति है, सभी लोगों को वायु से फायदा। ये तमाम तरह के जो सार्वजनिक चीजें हैं उसका रक्षा करना हर नागरिकों का कर्तव्य है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मामूली सी जो है अधिकार को प्राप्त करने के लिए जब आंदोलन करते हैं, आंदोलन करते समय हम अपने अधिकार को
मांगते समय या अपने अधिकार के तरफ सरकार को ध्यान आकर्षित करते समय हम अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं और कई बार जो है सार्वजनिक संपत्ति का क्षति पहुंचा देते हैं। कभी बस में आग लगा देते हैं, कभी रेलवे में जो है रेलगाड़ी में आग लगा देते हैं, कभी सड़क को तोड़ देते हैं, तो पता नहीं क्या सब कर देते हैं जो बिल्कुल वो हमारे कर्तव्य के विरुद्ध है। तो सार्वजनिक संपत्ति का रक्षा करें, यह भी हमारा मौलिक कर्तव्य है दोस्त। तो इस तरह से 9वां मौलिक कर्तव्य है। और 10वां मौलिक कर्तव्य के बारे में हम लोग बात करें, 10वां मौलिक कर्तव्य जो है दोस्तों, वह है भारत के सभी नागरिकों का यह कर्तव्य है कि वह जो है व्यक्तिगत या सामूहिक प्रयास से अपने उत्कर्ष की ओर, बढ़ने का प्रयास करें। भारत के हर नागरिकों का यह कर्तव्य है कि अपने उच्च लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमेशा कोशिश करें। यह भी हमारा कर्तव्य है। हमें अपने किस्मत के भरोसे सो नहीं जाना चाहिए। हमारा जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहना चाहिए, हमेशा अपने कर्म को करते रहना चाहिए। यह भी हमारा कर्तव्य है और यह कर्तव्य हमारा जो है संविधान हमको बताता है। तो दोस्तों ये जो 10 मूल कर्तव्य हैं, ये 10 मूल कर्तव्य जो है 1976 में 42वां संविधान संशोधन के तहत हमारे संविधान में जोड़ा गया था। अब इसके बाद जो 11वां मूल कर्तव्य की बात करेंगे, यह 11वां मूल कर्तव्य जो है दोस्तों, 11वां मूल कर्तव्य जो है वो 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़े गए। और इसमें एक फैक्ट याद रखना जरूरी है दोस्तों, 2000 ईस्वी में एक संविधान समीक्षा समिति बनी थी। संविधान समीक्षा समिति बनी थी। इस समिति के जो अध्यक्ष थे एम.एन. वेंकट चलैया थे। एम.एन. वेंकट चलैया ये जो थे, ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश थे। इन्हीं की अध्यक्षता में संविधान समीक्षा समिति बनी और इसी समिति के सिफारिश पर हमारे मूल कर्तव्य में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। और 11वां मूल कर्तव्य यह है कि भारत के सभी नागरिकों या अभिभावकों का यह कर्तव्य है कि वह अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएंगे। तो इस तरह से दोस्तों ये जो 11वां मूल कर्तव्य है, आप ऐसा ही देखेंगे हमारे मौलिक अधिकार में भी अनुच्छेद 21A जो हम लोगों ने पढ़ा था, 21A को भी 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। तो मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य में ये जो 11वां कर्तव्य है, दोनों कॉमन है। भारत के हर नागरिकों एवं अभिभावकों, बच्चे के माता पिता या बच्चे के पालन पोषण करने वाले जो भी अभिभावक हैं, उनका कर्तव्य है कि यदि उनके बच्चे 6 से 14 वर्ष के हैं तो उसे शिक्षा जरूर उपलब्ध कराएं। तो इस तरह से दोस्तों हमारे संविधान में 11 प्रकार के मूल कर्तव्य बताए गए हैं। और ये 11 प्रकार के मूल कर्तव्य ऐसे मूल कर्तव्य हैं जिसके बिना जो है हमारा संविधान सफल नहीं हो सकता, हमारे देश में शासन प्रशासन सफल नहीं हो सकते। तो देश में शासन को सफल बनाना है, देश को पूरे दुनिया में शिखर पर पहुंचाना है, तो हर नागरिकों को अपने कर्तव्य को ईमानदारी पूर्वक करना होगा।
एक बार फिर से हम लोग 2 मिनट के अंदर रिवीजन कर लेते हैं कौन कौन से मूल कर्तव्य थे। दोस्तों, पहला मूल कर्तव्य था कि भारत के सभी नागरिकों का यह कर्तव्य है कि संविधान का पालन करें, संविधान के आदर्शों, उसके संस्थाओं, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का सम्मान करें। दूसरा मौलिक कर्तव्य था कि भारत के नागरिकों का यह कर्तव्य है कि स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखें। तीसरा मौलिक कर्तव्य था कि देश के नागरिकों का यह कर्तव्य है कि देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखें, इसकी रक्षा करें। चौथा कर्तव्य नागरिकों का है कि भारत के हर नागरिकों का यह कर्तव्य है कि देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर देश की सेवा करें। पांचवा मौलिक कर्तव्य है दोस्तों, देश की समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का विकास करें और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हैं। छठा मौलिक कर्तव्य यह बताते हैं कि भारत के हर नागरिकों का यह कर्तव्य होगा कि अपने सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा को समझे। सातवां मूल कर्तव्य है पर्यावरण की रक्षा करें, वन एवं वन्य जीव की रक्षा करें। आठवां मौलिक कर्तव्य है दोस्तों, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करें, सुधार का विकास करें, मानववाद का विकास करें। नौवां मौलिक कर्तव्य है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें। 10वां मौलिक कर्तव्य है कि अपने व्यक्तिगत या सामूहिक प्रयास से हमेशा अपने जीवन में उत्कर्ष की ओर बढ़ते रहे, अपने जीवन में अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति की ओर बढ़ते रहे, उच्च से उच्च पद और उच्च से उच्च स्थान को प्राप्त करने की कोशिश करते रहे। और दोस्तों, 11वां मूल कर्तव्य जो है वो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा दें। तो इस तरह से दोस्तों इतने मौलिक कर्तव्य हैं। इन सभी मौलिक कर्तव्यों को सिर्फ परीक्षा के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि देश के लिए खुद की सेवा की भावना से भी समझना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, खूब पढ़ाई करते रहिए। ओके, बाय।